हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम संजीव डेस्क वर्क 2023 के मॉडल पेपर 9 के सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 का वीडियो सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। त्रिभुज एबीसी में यदि डी बीसी पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन का डी सी है तथा एंगल भी 70 डिग्री है तथा एंगल सी 50 डिग्री है, तो पूछ रहा है कि एंगल बी ए डी का माप लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसका नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे? त्रिभुज एबीसी में यहाँ ए दे देते हैं, यहाँ बी दे देते हैं और यहाँ सी दे देते हैं। तो ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में यदि डी बीसी पर कोई बिंदु है। कहाँ है डी? बीसी पर है, तो चलो यहाँ पर कहीं पे एक बिंदु डी मान लेते हैं, ठीक है। और उसकी कंडीशन हमें यहाँ पर दी हुई है कि इस तरह से है। अब हम इनको मिला लेते हैं। ये हमने मिला दिया, ओके। अब देखो यहां पर थ्योरी आपको लिखनी है, थोड़ा सा दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी में डी बीसी पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि ए बी अपोन का ए सी बराबर बी डी अपोन का डी सी तथा एंगल बी आपको कितना दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है 70 डिग्री। वह एंगल सी बराबर कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। ये आपको गिवन है, दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर है ज्ञात करना। ज्ञात क्या करना है आपको? एंगल बी ए डी, यानी ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना है। अब उपपत्ति में आप लिखोगे कि ए बी अपोन का ए सी बराबर बी डी अपोन का डी सी। ये कहां से लिखा है? ये दिया हुआ है। अब देखो ए बी ये रही, यानी ए बी बटा ए सी, ठीक है। यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात किसके बराबर है? बीडी अपोन का डीसी। बीडी अपोन का डीसी इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है, जहां डी बिंदु भुजा बीसी को काट रखा है। अब यहां से थोड़ा सा हम क्या कर देंगे कि देखो ए बी को अपनी जगह पे रखेंगे, ए सी को हम यहां भेज देंगे, बी डी को हम यहां ले आएंगे। तो ए सी अपोन का बी डी बराबर ए सी अपोन का डी सी। यहां लिख देंगे, ऐसा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो ए बी अपोन का बी डी, यानी ए बी ये रहा, यानी ए बी भुजा का अनुपात किसके साथ है? बी डी भुजा के अनुपात के साथ में। ऐसे ही इधर ए सी भुजा का अनुपात किसके साथ में है? डी सी भुजा के साथ में, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें एंगल बी ए डी ज्ञात करना है। तो अब हम यहां लिखेंगे, चूंकि उपरोक्त संबंध तभी बनता है जब एडी कोण ए का समद्विभाजक हो। समद्विभाजक हो, क्या हो? समद्विभाजक हो। यानी ये जो कंडीशन है ना प्यारे बच्चों, ये वाली, ये वाली, यानी ये जो पूरा कोण है एंगल ए, ये किन भुजाओं पर बन रहा है? ए बी पर बन रहा है और ए सी पर बन रहा है। यदि इन दोनों भुजाओं का अनुपात इस कोण एंगल ए के कोण का अर्धक, यानी एडी सामने वाली भुजा को कहां पर काट रहा है? डी बिंदु पर काट रहा है। तो ये वाला यानी बीडी का सीडी के साथ अनुपात और इस कोण के साथ जो भुजाएं ए बी और ए सी, इनका अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। कब? जब एडी क्या हो? कोण ए का अर्धक हो। तो कोण ए का समद्विभाजक हो, है ना। तो अब हमें कोण ए ज्ञात करना है। तो देखिए, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री है। तो एंगल ए आपको ज्ञात करना है, एंगल बी आपको कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री।
एंगल सी आपको कितना दिया हुआ है 50 डिग्री बराबर 180। तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 माइनस 50, दोनों को हम इधर उठा लाए तो 70 और 50 120, यानी एंगल ए कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब चूंकि जो बी ए डी है ना वो एंगल ए का क्या है समद्विभाजक है, अतः एंगल बी ए डी बराबर एंगल ए का आधा, यानी एंगल ए का समद्विभाजक है। तो एंगल ए कितना आया 60 आ गया बटा 2, यानी एंगल बी ए डी कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट देखते हैं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। जीवा ले लेते हैं, ये मैंने जीवा ले ली, ठीक है, ओके। अब इस वृत्त का केंद्र यहां पर है। अब ये जीवा केंद्र पर क्या बना रही है समकोण बना रही है। क्या बना रही है समकोण बना रही है। तो समकोण बना देते हैं, ये बन गया, ठीक है। ये कोण कितना है 90 डिग्री का है, ये कोण कितना है 90 डिग्री का है, ओके। अब जीवा को नाम दे देते हैं ए बी, केंद्र को नाम दे देते हैं ओ। तो हम यहाँ आंसर में लिखते हैं कि माना ए बी वृत्त की जीवा है जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ओए भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, ओबी भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है संगत लघु वृत्तखंड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है लघु वृत्तखंड। तो यहाँ दो शब्द, एक तो है वृत्त खंड और एक होता है त्रिज्य खंड। इन दोनों को समझ लो। त्रिज्य खंड क्या होता है, देखो त्रिज्या और खंड, यानी दो त्रिज्या, जैसे ओए और ओबी, दो त्रिज्या और एक चाप। कौन सा चाप, ये ए बी चाप, ए बी चाप। देखो यहाँ जीवा का नाम भी ए बी है, चलो मैं इस चाप को अलग दिखाने के लिए यहाँ पी बिंदु ले लेता हूं, ठीक है। तो अब चाप कौन सा हो गया ए पी बी, यानी दो त्रिज्याओं ओए ओबी और एक चाप एपीबी द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, यानी दो त्रिज्या और एक चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र तो क्या कहलाता है त्रिज्य खंड कहलाता है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा लघु त्रिज्य खंड और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड। अब वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड किससे घिरा होता है चाप और जीवा। जैसे एपीबी चाप है और एबी जीवा है, तो ये जो हमारा क्षेत्र है ना ये वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा वृत्तखंड हो जाएगा। अब ये छोटा है और इससे ऊपर बड़ा है तो ये लघु हो जाएगा और ये दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। ये वृत्तखंड और त्रिज्यखंड भी आपके मैंने क्लियर करवा दिए। अब यहां देखो दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या किससे मानते हैं हम आर से मानते हैं, कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को किससे लिखते हैं थीटा से। कितना है यहाँ देखो ये कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं पूरे त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज का घटा देंगे तो हमारे पास ये लघु वृत्तखंड का बच जाएगा। अतः त्रिज्य खंड, या यहाँ पर लिख दो अतः लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये सूत्र ध्यान रखना कितना हो जाएगा। पाई का मतलब तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है इसने भाई 3.14 का ही प्रयोग करे, तो हम क्या करेंगे 3.14 का प्रयोग कर लेंगे इंटू आर आपको कितनी हुई दी हुई है 10, आर स्क्वायर है तो एक बार 10 और लगा देंगे, दो बार त्रिज्या ले ली। थीटा कितना है भाई 90 डिग्री है, बटा नीचे कितना है 360 है। अब हम इसको काट देंगे, जो कट रहा है देखो 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौके 36, ठीक है कट गया। अब 2 से ये 5 बार कट गया, 2 से 2 बार कट गया, इस 2 से ये 10 कट गया 5 बार, तो कितना आया
3.14 इंटू 5 का 5 है तो 25। अब इनको आप गुणा करके लिख दो। 25 चौका 100 की 0 हासिल के 10, 25 एकम 25 और हासिल के 10 35 के 5 हासिल का 3, 25 3 75 और 3 78। कितने अंक छोड़ के पॉइंट है? 2 अंक छोड़ के, तो यहाँ 2 अंक छोड़ के पॉइंट डाल दो। यानी 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये किसका क्षेत्रफल आया? ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया। अब हमें किसका करना है? देखो त्रिभुज ओ ए बी तथा समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज है तो हम क्या लगा देंगे? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये लगा देंगे हम। अब आधार कितना है? देखो आधार है इसमें 10 और ऊंचाई ये हो जाएगी, ये तो कोण हो गया ए बी, समकोण त्रिभुज ए ओ बी के लिए। तो 10 आधार हो गया, 10 ही क्या हो गई? ऊंचाई। 2 से काट दो, कितनी बार? 5 बार। तो कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हम क्या करेंगे? संगत लघु वृत्तखंड का, अतः संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, बताओ किसके बराबर हो जाएगा? त्रिज्यखंड, यहाँ लघु लगाओ, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब आपने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, ये रहा कितना है? 78.50। 78.50 माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल भी निकाल दिया, कितना है? 50। तो घटा लो भाई, कितना बच जाएगा? 0.50 और यहाँ बच गया 8 और ये बच गया 2। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया? 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, एक शंकु के चिन्हक, ध्यान से देखो, फ्रुस्टम ऑफ ए कोन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रुस्टम ऑफ ए कोन। एक शंकु के चिन्हक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को लिखते हैं एल से, तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, यानी एल का मान आपको दिया हुआ है, तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस चिन्हक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो मैंने फ्रुस्टम यानी शंकु का चिन्हक आपको समझाया। देखो ये इस डायग्राम में देखो क्या दिख रहा है? एक शंकु दिख रहा है, जोकर की टोपी दिख रही है, उसको क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोन। जैसे आइसक्रीम खाई होगी ना आपने, तो वो कोन इसी तरह का रहता है, यहाँ आइसक्रीम लगी रहती है। तो इसको यदि हम आधार के समांतर, ये जैसे ये इसका आधार है, इसके समांतर हम यहाँ से काट दें तो 2 डायग्राम बनते। ऊपर वाला तो वापस शंकु बन जाएगा, और नीचे वाली जो ये आकृति बनती है ना, बाल्टी जैसी या गिलास जैसी, इसको ही हम क्या बोलते हैं? छिन्नक बोलते हैं। शंकु का छिन्नक बोलते हैं इसको। देखो यहाँ पर अलग दर्शाया हुआ है ये। इसमें क्या होता है कि त्रिज्या, देखो ऊपर की त्रिज्या थोड़ी छोटी है और नीचे की त्रिज्या थोड़ी बड़ी है। उदाहरण के तौर पे जैसे आप देखते हो कि बाल्टी होती है, वो भी एक छिन्नक का उदाहरण है, शंकु के छिन्नक का। कोई गिलास देखते हो, इस तरह का कोई गिलास होता है, वो भी शंकु के छिन्नक का। तो इसी को बोलते हैं शंकु का छिन्नक। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है, या इससे पहले थोड़ा सा हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना शंकु के छिन्नक की बड़ी त्रिज्या R1 तथा छोटी त्रिज्या R2 है। हमने क्या कर लिया कि बड़ी त्रिज्या को R1 मान लिया और छोटी त्रिज्या को क्या मान लिया? R2। यानी मैं इसको R1 कर सकता हूं और इसको R2 कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर? अब देखो दिया है, क्या दिया हुआ है? शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई किससे लिखते हैं? एल से लिखते हैं प्यारे बच्चों। कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
अब आपको और क्या दिया हुआ है, इसके वृत्तीय सिरों, सिरे तो कैसे होते हैं, वृत्त जैसे होते हैं, तो वृत्तीय सिरों के परिमाप कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। यानी जिसका परिमाप ज्यादा होगा वो बड़ी त्रिज्या होगी, और बड़ी त्रिज्या को हमने क्या माना है, R1 माना है। अतः ऊपरी सिरों, ऊपरी सिरे या ऊपरी वृत्ताकार सिरे की परिधि आपको कितनी दी हुई है भाई, परिधि 18 सेंटीमीटर दी हुई है। और परिधि के इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 2 पाई R1, क्योंकि बड़ी त्रिज्या को हमने R1 माना है, तो बराबर 18। तो अब यहां से देखो R1 बराबर कितना हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा 18/2 पाई। 2 पाई नीचे आ गया, 2 से 18 को काट दिया तो कितनी बार कटेगा, 9 बार, तो 9/पाई हो गया। R1 का मान कितना हो गया, 9/पाई हो गया। तथा नीचे के वृत्ताकार सिरे की परिधि ये कितनी दी हुई है प्यारे बच्चों, ये आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो परिधि का सूत्र वही लगेगा, 2 पाई R2, R2 आएगा क्योंकि छोटी त्रिज्या को हमने क्या माना है, R2, तो बराबर 6। तो यहाँ से R2 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/2 पाई। अब 6 से ये कट जाएगा 3 बार, तो 3/पाई हमारा क्या आ गया, R2 आ गया। अब एल आ गया हमारे पास, एल आ गया, R1 आ गया, R2 आ गया। तो यहाँ पर मैंने देखो आपको सूत्र लिख के बता रखा है, ये याद रखना है। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछ रहा है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2, जहां एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट H²। एच क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है, H² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो एल में दिया हुआ है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सूत्र में मान रखेंगे। अतः शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, डायरेक्ट मान रख देता हूं, आपको सूत्र भी लगाना है, पाई इंटू एल, एल कितना है 4, ब्रैकेट R1, R1 कितना है हमारे पास 9/पाई, प्लस R2 कितना है 3/पाई। ओके, तो अब यहां से देखो पाई इंटू 4, यहां से हम पाई को लघुत्तम ले लिया तो 9 प्लस 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पाई से पाई कट गया। ओके, 4 गुणा 9 प्लस 3 कितना हो गया, 12, और 12 चौका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्र और सेंटीमीटर में मान दिए हुए हैं, तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग सेंटीमीटर। तो 48 वर्ग सेंटीमीटर इस शंकु के चिन्ह का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के तीनों प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को क्या देना है, एक प्यारा सा लाइक देना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और यदि आप हमारे चैनल पर, हमारे वीडियो पर पहली बार आए हो, तो चैनल को आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब के बाद जो घंटी का निशान है उसको दबाकर उसको ऑल पर सेट करना है, ताकि जैसे ही हम यहाँ वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको प्राप्त हो सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय।